आपको बताते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट जो पटल पर रखी जानी है उसमें कितने विभाग है, उसमें 14 रिपोर्ट रखी गई है। विभाग कौन सा? सबसे पहला विभाग है आबकारी, जिससे लेकर के कई आरोप लगे, जेल तक मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को भी जाना पड़ा था। आरोप क्या है? उन पर आरोप है पॉलिसी में गड़बड़ी से सरकार को नुकसान हुआ, ये आरोप है। और इसी के साथ आरोप है कि दिल्ली सरकार ने ये बड़ा घोटाला किया, शीश महल के निर्माण में अनुमान से अधिक खर्च किया। विभाग पीडब्ल्यूडी है, सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण में धांधली की गई, पीडब्ल्यूडी विभाग पर ये आरोप लगे। तो विभाग सिंचाई है, जिसमें आरोप है यमुना नदी की सफाई में गड़बड़ियां की गई, गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितताएं थी, ये आरोप बीजेपी पहले भी लगाती रही है और अब सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से जो सच है वो सामने आएगा। स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की कमी से हफ्ते भर बंद रहे हैं मोहल्ले क्लिनिक, हफ्तों तक मोहल्ले क्लिनिक को इसी वजह से बंद किया गया था। तो ये ऐसे विभाग है जिन्हें लेकर के अब सीएजी की रिपोर्ट आज पटल पर पेश की जानी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज का दिन दिल्ली की जनता के लिए भी बेहद खास है क्योंकि काफी कुछ पता चलेगा, चाहे वो यमुना को लेकर करप्शन हो, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर करप्शन हो, मतलब फेहरिस्त काफी लंबी है। बिल्कुल, कुल 14 रिपोर्ट्स है जिन्हें पेश किया जाना है और ये कहा जा रहा था कि सीएजी की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत बड़ा खुलासा होगा और आपकी जो सरकार जब थी उनकी चूल्हे हिल जाएंगी। लेकिन आज का इंतजार इसलिए हो रहा है कि आमने और सामने तैयारियां पूरी हैं। एक तरफ मसौदे को रखा जाएगा, एक तरफ सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और दूसरी तरफ तैयारी इस बात की है कि सीएजी की रिपोर्ट को भरमा दिया जाए, यानी कि आपकी तरफ से आतिशी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि इसे कोई ना देखे, ये दूर तक इसकी आवाजें ना जाए। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएजी का मुद्दा बना कि हम जब आएंगे तो पहली कैबिनेट में सबसे पहले इसे सामने रखेंगे और जो खामियां अब तक हुई हैं, 10 साल का पूरा लेखा जोखा, जो भ्रष्टाचार का पूरा आलेख था, उसे हम सामने रखने की कोशिश करेंगे। जिन बातों का जिक्र आपने किया कि किन किन बातों को इस पटल पर रखा जाएगा, सीएजी की रिपोर्ट में शामिल किया गया, चाहे वो आबकारी नीति हो या फिर प्रदूषण का मामला हो, इन सभी बातों को पूरे डेटा के साथ ये सामने रखा जाएगा ताकि जो आम जनता है, दिल्ली की जनता है, वो 10 सालों बाद ये जान पाए कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो क्या कहती है और सच्चाई क्या है। हालांकि इससे पहले जो आतिशी है वो कह चुकी है, चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जब ये लोग आवाज उठा रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि ये तो हमने विधानसभा अध्यक्ष को सामने रख दिया है सीएजी की रिपोर्ट, लेकिन बीजेपी क्या करना चाहती है ये समझ से परे है, ये भरवाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी तो आमने सामने, खासकर दोनों ही महिला नेत्री हैं, एक तरफ आतिशी हैं, एक तरफ रेखा गुप्ता है, तो आमने सामने की लड़ाई होगी और इस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और ये देखना होगा कि जो आप की पार्टी के जो नेता है या फिर जो विपक्ष की नेता है, बिल्कुल, जो सच है वो सामने आएगा सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से। और जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली विधानसभा का सत्र आज शुरू होगा तो हंगामेदार रहने वाला है। बीजेपी का दावा है कि सीएजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदारी वाली जो छवि है उस पर चोट होने वाली है। आखिरकार कैसे, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल तक इस बात का ढोल पीटती रही कि वो इकलौती कट्टर ईमानदार पार्टी। उसके इस दावे को जनता ने तो नकार दिया, लेकिन अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की इस ईमानदारी का पूरा पुलिंदा जनता के सामने रखने वाली है। के लिए बढ़ने वाली है। इनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार उजागर होगा और सीएजी की रिपोर्ट के बाद जांच चालू हो जाएगी और मुझे लगता है कि इनके आधे से ज्यादा पूर्व मंत्री जेल जाएंगे। दिल्ली चुनाव के परिणाम के दिन ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि पहले ही विधानसभा सत्र में क्या रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। उसी लाइन को सीएम रेखा सरकार आगे बढ़ा रही है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ा रही है। भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। बीजेपी का कहना है कि 11 सालों तक आम आदमी की सरकार होने का दावा करते हुए आप नेताओं ने दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया, लेकिन अब समय पाई पाई का हिसाब लेने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार करप्शन में डूबी हुई थी, जिसका पर्दाफाश किया जाएगा। सुनिए।
सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। और अब बात महाकुंभ की, क्योंकि कुंभ में भक्तों का आंकड़ा 63 करोड़ के पार पहुंच चुका है और आज भी महाकुंभ में लाखों भक्तों ने स्नान कर लिया है। महाशिवरात्रि से पहले ही महाकुंभ में भारी भीड़ देखी जा रही है और माना यह जा रहा है कि कल जब महाशिवरात्रि का मौका होगा तो इस दौरान भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे और यह आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। देखिए, दुनिया के आधे से ज्यादा सनातनियों ने स्नान कर लिया है महाकुंभ में पहुंच करके और अभी भी ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है। आज भी भारी भीड़ महाकुंभ में देखी जा रही है और कल महाशिवरात्रि, ऐसे में लोग पहले से तय करके आए हैं कि आज भी स्नान करेंगे, कल भी रुकेंगे और कल भी स्नान करेंगे और उसके बाद ही यहां से जाएंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आस्था के महासंगम की और संगम में ही आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाखों भक्तों ने स्नान कर लिया है और भीड़ के जो भी रिकॉर्ड है वो सब टूट चुके हैं। तो देखिए, आस्था का महासंगम है ये, इसलिए लोग 3 जगहों पर जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पहले काशी और अयोध्या में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ में आए भक्त स्नान के बाद काशी और अयोध्या में भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों भक्त वाराणसी की गलियों में मौजूद हैं। काशी में सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस को भी लगाया गया है और वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ मौजूद है। इन 2 तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें, महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। आस्था की महाडुबकी लगाई गई है और पूरे देश की अगर आबादी की बात करें तो 140 करोड़ की जनसंख्या है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हो और इसके पहले किसी ने, राघवेंद्र, सोचा भी नहीं था कि अगर प्रयागराज में महाकुंभ होगा तो तस्वीरें इसी तरीके से अयोध्या और काशी से भी निकल करके सामने आएंगी। प्रयागराज में क्या खास तैयारियां कल के लिए की गई है, महाशिवरात्रि के लिए, और अंतिम स्नान है आखिरकार महाकुंभ का।